कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले आते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। सो व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स मोशन ऑफ अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी जब कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो हम कहते हैं कि उसका मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है। सेकंड है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस इन रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। तो क्या डिफरेंस है कि ट्रांसलेटरी मोशन में भी हमें लग सकता है कि मोशन रेक्टिलिनियर है, बट डिफरेंस ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसके हर एक पार्टिकल्स जो होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, अलग अलग स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करते हैं और ये स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यानी द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी और मास ट्रेवल्स इन पैरेलल लाइंस साइमल्टेनियसली, एक साथ पैरेलल लाइंस में ट्रैवल करते हैं और जो उनका जो शिफ्ट होता है वो इक्वल होता है और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में उनका जो शिफ्ट होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है, या दे शिफ्ट इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन। इट इज़ वेरी इजी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो हम कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में है। अब रोटेटरी मोशन, तो रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट देयर इज़ नो वे टू कंफ्यूज, क्योंकि रोटेटरी का मतलब है अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है और सर्कुलर मोशन का मतलब है कि उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑब्जेक्ट के बाहर है, लेकिन रोटेटरी में जो सेंटर है वो ऑब्जेक्ट के ही अंदर है। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच अ बॉडी विच इज़ नॉट अ पॉइंट मास बॉडी, यानी बॉडी आपकी थोड़ी बड़ी है, पॉइंट मास नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच अ बॉडी मूव्स सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव simultaneously along concentric circles whose centers lie on a line called axis of rotation and shift through equal angle in a given time। तो जो डिफरेंस आपका रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में है वही डिफरेंस आपका सर्कुलर और रोटेटरी में है। बट यहाँ पर जो शिफ्ट है, यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल है, बट यहाँ पर एंगल इक्वल है। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और जो डिफरेंट लाइंस हैं एक्सिस से वो इक्वल एंगल्स शिफ्ट कर रही हैं, या उनका जो शिफ्ट ऑफ एंगल है वो इक्वल है अगर हम एक ही टाइम इंटरवल में देखें तो motion of an object in which a body moves such that all its constituent particles move simultaneously along concentric circles whose centers lie on a line called axis of rotation and shift through equal angle in a given time। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो अर्थ हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन हो गया, और अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो वो रोटेटरी मोशन हो गया। यानी जो एक्सिस है, एक्सिस आपका कौन सा है, जिसके वो लाइन, वो इमेजिनरी लाइन जिसके अबाउट आपकी अर्थ जो स्पिन कर रही है तो वो कहलाएगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूव करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है।
और वो फिक्स पॉइंट कहलाता है मीन पोजीशन। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ टू अ मीन पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब नेक्स्ट आता है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन से कुछ अलग नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ और इट्स अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, बट देयर इज सम डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि अगर ऑसिलेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए यानी माइक्रोस्कोपिक हो जाए, एम्पलीट्यूड का मतलब है मीन पोजीशन से पॉइंट के मीन पोजीशन से पॉइंट की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो वो अटेन करता है ऑसिलेटरी मोशन के दौरान, तो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। यानी एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड जब बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटा होता है, तो हम ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम शॉर्ट में SHM भी कहते हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है या वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है और अगर उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क है वो लीनियर है, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है SHM में है, यह बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ समझ लेना चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को वापस उसकी मीन पोजीशन पर लाने के लिए प्रयासरत रहता है या ऑब्जेक्ट को वापस मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। जैसे आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो आपको एक फोर्स या एफर्ट लगाना पड़ेगा और वो फोर्स स्प्रिंग को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। सो इन दिस केस यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स। इसी तरह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से दूर ले जाकर थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखें, तो भी वो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करेगा और इस टेंडेंसी से लड़ने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स हमें रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एफर्ट। पॉइंट मास की बात करते हैं। पॉइंट मास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब पॉइंट मास कहते हैं जबकि वो अपने डायमेंशन के कंपैरिजन में वो अपने डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसे कार हो गई, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं अगर वो कई 100 या 1000 किलोमीटर्स चल रही है तो। बट एक इंसेक्ट अगर रेंग रहा है तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते, भले वो इंसेक्ट छोटा क्यों ना हो, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है वो कंसीडरेबल है और वो उसके साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है। बट एक फ्लाइट है या एक कार है जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसको हम पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन हम दे सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ पॉइंट मास इफ इट कवर्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू इट्स साइज और डायमेंशन। नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसके रेफरेंस में हम हमारे किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर with respect to which observer can describe the position, displacement, velocity, acceleration of moving object। तो अगर कोई ऑब्जर्वर किसी एक पॉइंट पर फिक्स खड़ा हुआ है तो हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं जिसके ओरिजिन पर हम ऑब्जर्वर को कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर एक कार दूर जा रही है ऑब्जर्वर से तो एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसीडर कर सकते हैं जो कि उस
मूविंग कार जो कि उस मूविंग कार के साथ में मूव कर रहा है। तो इस तरह से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, या वो कोऑर्डिनेट एक्सेस जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब यहाँ हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स देखें तो दो टाइप होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती हैं, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करती।